बराबर नहीं समझा। ठीक है। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी का, स्वागत है आपका कि आपने आज ज्वाइन किया है। आज हम जा रहे हैं खुद से प्रेम करें मिरर वर्क के 7वें दिन में। आवाज है मेरी क्लियर? हाँ, यस। 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 हाँ ठीक है, आवाज है। स्वयं को प्रेम करना, 7वां दिन। आपके पहले सप्ताह की समीक्षा। समीक्षा बोले तो क्या बोलोगे आप? समीक्षा किसको बोलते हैं हम? पूरे 6 दिन हमने क्या पढ़ा उसका ये रहता है ना, समरी के जैसा बोले जाएगा, राइट? है ना, जो हमने 6 दिन पढ़ा उसकी समरी बोली जाएगी ना इसको। क्या आज यस। आप देखेंगे कि आप कितनी दूर आ गए? आपने अपनी पुरानी मान्यताओं से मुक्त होने के लिए और भविष्य की संभावनाओं की तलाश करने की दिशा में क्या हासिल किया? अब 7-6 दिन हो गए हम मिरर प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उसके पहले भी तो अपन 7 दिन पकड़ के चलते। तो 7 दिन में पुरानी मान्यता मतलब पुराने बिलीफ, पुराने विचार, पुराना जो हमारे मन में घर करके बैठा है उसको हमने निकाल दिया क्या? और हम हमारी भविष्य की संभावनाओं की तलाश। संभावना मतलब जो हो सकता है हमारे फ्यूचर में, मुझे जो चाहिए, मेरे जो सपने हैं वो पूरे होने की जो तलाश है, उस दिशा में मुझे क्या मिला, उसके लिए मैंने क्या कदम बढ़ाया। ये आज उसका हम रिवाइज करने वाले हैं, 6 दिन का पूरे। बधाई हो प्रियजनों, अपने मिरर वर्क का पहला सप्ताह पूरा कर लिया। मुझे आप पर बहुत गर्व है। पढ़िए तो शकुंतला जी जरा। मैं ना चार्जर लगा देती हूँ, पढ़ो प्लीज। बधाई बधाई प्रियजनों ने अपने सिर मिरर वर्क का पहला सप्ताह पूरा किया। मुझे आप पर बहुत गर्व है कि आप इस कोर्स से जुड़े रहे। पिछले 7 दिनों के अभ्यास में। दिख रहा नहीं है क्या? नहीं, वो बीच में फोन आ गया दीदी किसी का। मिरर वर्क समय लेता है और मुझे बहुत खुशी है कि आपने इसे सीखने के लिए स्वयं को 21 दिन दिए हैं। जिसका जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे उतना ही ये आसान होता जाएगा। कोई बात नहीं, यदि आप अभी भी आईने में देखते समय थोड़ा असहज या मूर्खतापूर्ण महसूस करते हैं तो स्वयं को मैं तुमको प्रेम करता हूँ, मैं सच में तुमको प्रेम करता हूँ कहना। इनमें से अधिकांश लोगों के लिए शुरू में मुश्किल होता है। ये प्रेम भरे शब्द स्वयं को पूरी सहजता के साथ वह कह पाने में कई सप्ताह या 1 महीना भी लग सकता है, लेकिन जब आप इन्हें और अधिक आसानी से कह पाएंगे तो आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। हाँ, देखो क्या बोला उन्होंने, 21 दिन आपने अपने आप के लिए दिया है बोले। आज आपको 6 दिन हो गए, 7वां दिन है, 8वां दिन है, फिर भी किसी किसी को इजी नहीं लगता है मिरर में देख के बात करना। जैसे अभी नंदा दीदी को सपोज इजीली लग रहा, उनका लाइफ चैलेंज अलग था, उनका लाइफ अलग था। हर किसी को ये नहीं होता कि वो आसानी से मिरर में देख के खुद से बात करे, खुद को बोले कि हाँ, हाँ सुनीता मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, हाँ सुनीता मैं तुमको पसंद करती हूँ। ये सब कोई नहीं बोल सकता खुद का नाम लेके। तो उन्होंने बोला इसके लिए महीने लग सकते हैं, सप्ताह लग सकते हैं, तो डरना नहीं है। ऐसा हो जाता है ना, अपने मन में डर लगता कि अभी 6 दिन हो गए, बाकी सब लोग कर रहे हैं, मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो हमें डरना नहीं है। उन्होंने क्या बोला, जब आप इजीली धीरे धीरे प्रैक्टिस करके बोलने लगोगे तो आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव होंगे। जब आप खुद से बात करोगे और खुद से ये आसानी से नजरें मिलाओगे ना, तो बाकी चीजें आपकी अच्छी हो जाएगी। ध्यान में आया क्या? हम्म। हाँ। पिछले 7 दिनों में आपने अपने आईने को अपना मित्र बनाया है, अपना स्थायी साथी बनने के लिए आमंत्रित किया। स्थायी मतलब क्या? हमेशा साथ रहने वाला। स्थायी मतलब क्या? जो इधर उधर नहीं जाएगा, जो आपके साथ रहेगा। मिरर आपके साथ रहेगा। मिरर मिरर में जब हम खुद को देखेंगे तो हम अपने साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो यस। हमारा कोई फ्रेंड है नहीं है, हमारी सखी सहेली कोई है या नहीं है? हम अपने आप की सखी सहेली है ना? हाँ, यस हाँ, दीदी। तो हम अपनी सखी सहेली है। तो उन्होंने बोला है किस आप एक मिनट, आप बात कर रहे हो ना? अच्छा, एक हाँ, कर लो शकुंतला जी।
आपने सीखा है किस तरह वह आपको उन चीजों के प्रति जागरूक होने में मदद करेगा। आप कहते हैं या करते हैं। आपने सेल्फ टॉक सुनना, सकारात्मक अफर्मेशंस का अभ्यास करने के लिए समय निकाला है। वो ऑडियो करते हैं ना मेडिटेशन, उसमें सेल्फ टॉक आता है। वो मेडिटेशन भी हमको करना है सेल्फ टॉक कर कर। फिर हमको मिरर में देख के बात करनी है, पॉजिटिव अफर्मेशन खुद को बोलने हैं, वो करते हैं ना हम सब जन। मैं एक बार इस बात पर जोर देना चाहती हूँ, मिरर वर्क करना प्रेम की सच्ची क्रिया है। सबसे बड़ा प्रेम उपहार है जो आप स्वयं को दे रहे हो। हर दिन आप अपना मिरर वर्क का अभ्यास करो और स्वयं से थोड़ा अधिक प्रेम करने लगेंगे। अगर रोज मैं 6 दिन से मिरर में प्रैक्टिस कर रही हूं ना, तो मैं खुद से प्रेम करने लगूंगी, ये पक्का है। स्वयं से प्रेम करने का सबसे अच्छा तरीका है अतीत के बारे में सारे कबाड़ को निकाल फेंकना। वो सारे आत्मविश्लेषण, वो पुरानी कहानियां, पुराना भूतकाल, पुराना पास्ट जो आपके आपको आगे बढ़ने से रोकती है। आप वर्तमान पल में रह सके, हम सबकी आदत होती है नकारात्मक बातों पर विश्वास करने की, जो हम बचपन से सुनते आए। ऐसा है ना, बचपन से मम्मी पापा घर में कोई कुछ बोले तो वो बातें हम सुनते हैं। ऐसा बोला जाता, बिल्ली काली बिल्ली काटी, या बिल्ली गई तो तुम्हारा काम नहीं होगा, बिल्ली का ये हो गई, ऐसा होता है ना। बिल्ली आड़ी गई तो बोले आपका काम नहीं होगा, काम रुक जाएगा। बिल्ली अगर आड़ी गई तो अपन डरते हैं कि नहीं? यस और नो? यस दीदी, हाँ, ये ऐसा लिखा होता है भी ना। है। ऐसे बहुत लिखा सारी बातें बचपन में, क्या क्या बातें आपने भी सुनी होगी। ये दिन शाम को बाल नहीं धोना चाहिए। बुधवार को अकेली बहन के भाई, अकेला भाई है तो बाल नहीं धोने चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बाहर जाते हुए आदमी को टोकना नहीं चाहिए। खाली मटका नहीं रखना चाहिए, खाली लोटा नहीं रखना चाहिए। सिर ढकना चाहिए लड़कियों को, हमेशा लड़कियों को हमेशा दब के रहना चाहिए, सामने नहीं आना चाहिए। नजरें झुका के बात करना चाहिए। ये सही है, ये गलत है, ऐसे बहुत सारी धारणाएं हमको बोला है ना घर के लोगों ने। यस रहा है दीदी, कि नहीं, यस। लड़कियां, हमारे जमाने में थी लड़कियां ज्यादा पढ़ती नहीं है। मैं इस 8वीं कक्षा में पढ़ती थी, मुझे याद है। मेरी जॉइंट फैमिली थी, मेरे दादी दादा चाची चाचा, मेरे भाई पापा मम्मी, मैं, हमारा पूरा जॉइंट फैमिली एक साथ बंगले में रहता था। मैं फुलके बना रही थी, मेरे को ऐसे मेरे दादाजी बोलते थे कि ऐसी रोटी बना, ऐसा फुलका बना कि अगर न्यूज़पेपर के ऊपर डाला तो नीचे का न्यूज़पेपर का अक्षर पढ़ते आना चाहिए, और एक जैसी थप्पी आनी चाहिए, मतलब फलकों की साइज एक जैसी होनी चाहिए, इतने पतले उतने मुलायम होने चाहिए फल के, और 1 मिनट में एक फल का हो जाना चाहिए, इतना तेरा फास्ट स्पीड होना चाहिए। तो मैं 4th कक्षा में थी ना, तब से मैं रोटी बनाना सीखी थी, पहले सब्जी नहीं, लेकिन रोटी बनाना। थर्ड में थोड़ी धीरे धीरे पहले एक एक रोटी दादी के हाथ के नीचे बनाती थी। फिर 4th कक्षा से बनाने सीखी थी। 8वीं कक्षा में मुझे याद है, पिक्चर आई थी, वो एक दूजे के लिए पिक्चर आई थी, एक दूजे के लिए। तो बोले मेरे चाची चाचा वो सब लोग देखने को गए। नहीं नहीं बोले, तू नहीं देख सकती, बोले वो पिक्चर, बोले अच्छी पिक्चर नहीं है, बड़े लोगों के लिए पिक्चर है, बोले वो, क्योंकि उसमें वो कुछ कहानी है, वो गोवा की कहानी है, फिर वो लड़की को ये होता, उसके साथ गलत घटना घटती है, फिर वो खुदकुशी कर लेते हैं, ऐसा कुछ था। फिर उस समय बहुत सारे लड़का लड़कियों ने बोले खुदकुशी करी, ऐसा बहुत कुछ। उस जमाने में वो पिक्चर बहुत फेमस थी, 85 के पहले ना। 81 की बात होगी, 81 की है ना, 83 81 की बात है ये। तो मेरे दिमाग में वो घर कर का बेटा अभी तक, वो एक दूजे के लिए जो मूवी थी ना, मैंने शादी के बाद मेरे हस्बैंड को बोल के वो मूवी देखी, पता है आपको? मेरे मन में वो घर करके बैठी थी। कि वो मुझे तब देख। तब तब वो वीडियो वीडियो चलता था ना, वीसीडी चलता था ना घर पे, वीडियो कैसेट लगाते थे अपन। वीसीआर का जमाना था, देखो घर में जब टीवी आ गए थे अपने। यस। शादी के बाद घर में यस। टीवी वीसीआर था ना, तो मैंने हाँ भी वीसीआर पे वो करके। कैसेट लाके वो मूवी देखी थी। ये मूवी में ऐसा क्या है जो मेरे को मेरे चाचा जी ने मूवी देखने नहीं दी? एक और वो मूवी थी सागर करके, मूवी थी ऋषि कपूर और ऋषि हाँ कपूर हाँ हाँ डिम्पल हाँ हाँ। ऋषि कापड़िया की। कपूर, हाँ। मेरे हाँ चाचा बोले वो मूवी भी देखना नहीं, बोले तू। और मुझे मूवी देखने का इतना शौक था, इतना शौक था। मेरी एक फ्रेंड थी ना, ये चल अपन मैटिनी शो को जाते, हमारे घर के पिक्चर थिएटर था। चल चल तेरे पापा को पूछती हूँ, फ्रेंड फ्रेंड संडे के दिन जाती थी ना। मुझे जाने को ही नहीं मिलता था, सिर्फ 75 पैसे की टिकट थी, 75 पैसे की, मैं आपको बताती हूँ। मेरी फ्रेंड लोग जाती थी और बोलती थी, मेरे घर के सामने से जाती थी, ये सुनीता चलना। और मेरे घर में मेरे को चाचा जी का इतना डर रहता था कि मुझे जाने नहीं देते थे। मैंने वो सागर मूवी भी शादी के बाद देखी, पता है आपको? बाकी कोई देखी नहीं देखी। मैंने बोला है क्या ऐसे यार ये मूवी के अंदर? वो गाना इतना फेमस था वो सागर का,
और मतलब ऐसी साइकिल छोटी छोटी चलाना। बातें है ना जो अपने को बड़े लोग बोलते ना, वो अपने दिमाग में घर कर जाती है ना। यस। उन्होंने क्या बोला, क्या बचपन से आपने कुछ ऐसी बातें सुनी, नकारात्मक बातें, अफर्मेशंस, हमने बचपन से सुने ना। अब उनको हमको क्या करना है, सकारात्मक बातों में बदलना है। जैसे मैंने सुना कि ये नहीं करना चाहिए, सिर ढकना चाहिए, लड़कियों ने बोलना नहीं चाहिए, लड़कियों ने पढ़ना नहीं चाहिए। छोटी छोटी जो भी बातें अपन ने बचपन से सुनी है, उनको हमने पॉजिटिव में बनाना है। जैसे अभी शकुंतला जी बोलती, हमारे छोटे गांव में लेडीज जाती नहीं है बाहर दुकान में, बराबर। तो फिर वो चेंज कर सकते हैं ना। अभी तो आप बड़े हो गए, दोनों बच्चों की शादी हो गई, 60 साल की उम्र है, तो हस्बैंड के साथ आप दुकान में जा सकते हैं ना। छोटा गांव है तो क्या हो गया। अपन, माहौल ही ऐसा ही नहीं है तो दीदी क्या करें। हाँ। माहौल ऐसा नहीं है, कोई जाती नहीं तो ऐसे बस नहीं जाते। नहीं नहीं तो नहीं जाते, ये बिलीफ है, बराबर। नहीं जाते ये हाँ, क्या हो गई, धारणा हो गई, है ना। धारणा। धारणा हाँ, हो गई ना, वो नहीं जाते सब जने, बराबर। तो वो धारणा को अपन चेंज कर सकते बोलकर। हम साड़ी पहनते, सूट नहीं पहनते। नहीं, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ मैं। आपको नहीं करना करना वो अपने ऊपर है। तो अपन सिर्फ बोल तो सकते हैं ना कि नहीं, हमारे गांव में हम जाते हैं, अभी हम बड़े हो गए, सीनियर सिटीजन हो गए, बच्चियों की शादी हो गई, आपको ना पोता पोती दोईता दोईती है, तो आप जा सकते हो ना। हस्बैंड हम्म। के साथ बाहर जाने में क्या है, छोटा गांव भी हो गया तो क्या हो गया। आजकल तो टीवी मोबाइल यूट्यूब सब जगह चलते हैं ना। समझ हाँ गई मैं जी। आपकी बात अभी आप तो बम्बई जैसे शहर में रहने को आने वाले हो, जहाँ पे हाँ। तो बहुत कुछ चलता है, मॉडर्न जमाना, है ना। तो मैं बात बता रही हूँ कि हमने बचपन से निगेटिव शब्द सुने, वो धारणाएं हमारे, अंधविश्वास धारणाएं हमारे मन में हो गई, और वही बातों को हम लेके चल रहे हैं आगे करके। तो आप इन नकारात्मक बातों को क्या करना है, अभी हमके पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के हैं, और उनको आईने में देखकर अभ्यास करना है। जब हम ऐसे बोलेंगे तो हमारे पुराने घाव में से कुछ घाव हम भूलेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी पुरानी धारणाएं हैं मेरे भी, मैं भी छोटे गांव से हूं ना। जॉइंट फैमिली थी ना, मैंने भी बहुत कुछ, मुझे भी याद आता है पुरानी बातें। तो उनको मैंने मिरर पर प्रैक्टिस कर करके बाहर निकाला है, पॉजिटिव बोलकर। अब उन्होंने क्या बोला देखो, हर दिन जब आप अपना मिरर वर्क करोगे, अपने अतीत की परतें हटाते जाते हैं। अतीत की परत, मैंने कांदे का छिलके का उदाहरण दिया था ना, पैच का छिलका निकलता है ना, परत निकलती है ना पैच की, एक के ऊपर एक परत निकलती है, राइट, पैच की। उस तरह से हमारी जो पुरानी धारणाएं हैं, वो हमको निकालने की है। इन परतों को बनने में कई साल लगे हैं। वो ईंटों की तरह ब्लॉक से बनी है, और विशाल दीवार का निर्माण करा है इन ईंटों ने। इन परतों को तोड़ने में समय लगेगा, लेकिन आप एक एक ब्लॉक से शुरुआत कर सकते हैं। जब भी आप एक ब्लॉक या एक परत हटाएंगे, आप अधिक प्रेम एवं प्रेम को और अधिक प्रकाश को अंदर आने की जगह देंगे। जब आप आईने में कहेंगे, अपने सकारात्मक अफर्मेशंस में विश्वास करने लगेंगे, तब यह खूबसूरत प्रेम आपके अतीत की दीवारों से ज्यादा अंदर आएगा। समस्या कोई भी हो, उसे सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है स्वयं को प्रेम करना। देखो उन्होंने क्या बोला, जैसे पैच के ऊपर एक परत रहती है, धीरे धीरे हम पैच का छिलका निकालते हैं, उसके ऊपर ऐसी परत रहती है। उसी तरह से ये परत के ऊपर परत बन के ईंट बनी, ईंट के ऊपर ईंट बन के दीवार बनी। और जो भी हमारे अंदर प्रेम आना है, प्रकाश आना है, पॉजिटिविटी आनी है ना, उसको इस बिलीफ ने, अंधविश्वास ने रोक दिया है। तो उन्होंने क्या बोला, जब भी आईने में हम पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलेंगे, तो यह अच्छे से हमारी अतीत की दीवारों को तोड़कर हमारे पास अंदर आएगा। कोई भी समस्या रहो, उसको सुलझाने का तरीका है स्वयं को प्रेम करने लगना। कोई भी समस्या रहने दो। मैंने कल भी ये बात बोला था, हर प्रश्न का उत्तर आपको मिरर में मिलेगा। यदि जब तब अपने भीतरी आलोचक को आपका मजाक बनाते या नकारात्मक टिप्पणी करते सुनते हैं, तो कोई बात नहीं। आप, आपके पास हमेशा आपका दोस्त है, आपका आईना, जिसके पास आप जा सकते हैं। अपनी आंखों में गहराई से देखे और कहे, हाँ, मैं प्रेम पाने की अधिकारी हूँ, मैं अपना अच्छा काम जारी रखती हूँ। क्या बोला उन्होंने, आपके भीतर आलोचक है, हमारे भीतर निंदा करने वाला व्यक्ति है ना, भला बुरा करने वाला व्यक्ति है, जो खुद के बारे में भला बुरा बोलता है,
खुद की निंदा करता, खुद की आलोचना करता, ऐसा इंसान हमारे अंदर बैठा है। तो उन्होंने क्या बोला, वो इंसान क्या करेगा, मजाक बनाएगा, नकारात्मक टिप्पणी देगा, नकारात्मक कमेंट देगा। तो भी क्या करना है, आपको डरना नहीं है। आपके पास आपका दोस्त और साथी है। वो दोस्त और वो साथी कौन है आपका, वो आपके मिरर के अंदर है, जो आप खुद है। जब भी कोई निंदा करे, कोई आलोचना करे, तो मिरर हाथ में लेना है और मिरर में देख के बोलना है, हाँ, प्रेम पाने की मैं अधिकारी हूँ। मैं प्रेम पाने की अधिकारी हूँ। हाँ हाँ, मैं प्रेम पाने की प्रेम पाने अधिकारी की हूँ। अधिकारी हूँ। हाँ, मैं प्रेम पाने की अधिकारी हूँ। आइए अफर्म करें, मेरे वर्ग के साथ स्वयं को प्रेम करने का इस सप्ताह का जश्न मना रही हूँ। अब मैं चेतना के लिए नए विस्तार में जा रही हूँ, जहां मैं स्वयं को अलग तरह से देखने के लिए तैयार हूँ। म्यूट करके बोलिए, म्यूट करके बोलो आप अपना अपना, लेकिन म्यूट करके। ये आखिरी वाला बोलो, आइए अफर्म करे, जो अफर्म करे उन्होंने बोला ना, मैं मिरर वर्क के साथ स्वयं को प्रेम करने का ये सप्ताह का जश्न मना रही हूँ। अब मैं चेतना के नए विस्तार में जा रही हूँ। मैं स्वयं को अलग तरह से देखने के लिए तैयार हूँ। मैं मिरर वर्क के साथ स्वयं को प्रेम करने का यह सप्ताह, यह वीक का जश्न मना रही हूँ। हाँ, अब मैं चेतना के नए विस्तार में जा रही हूँ। हाँ, जहां मैं स्वयं को अलग तरह से देखने के लिए तैयार हूँ। 7वें दिन का मिरर वर्क का असाइनमेंट है, देखो। अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े होना। अभी उन्होंने बैठने के लिए नहीं बोला है, खड़े होने के लिए बोला है। और कहाँ पे जाना है, बाथरूम में। हर एक के बाथरूम में आईना लगा है हमारे बाथरूम में आईना। बाथरूम में जाना, दरवाजा बंद करके करना है। अपने आंखों में देखना और कहना है कि हाँ, मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ। मैं सच में तुम्हें प्रेम करती हूँ, और मुझे तुम्हारे मिरर वर्क करने पर बहुत गर्व है। इस अफर्मेशन को अपना खुद का नाम लेते हुए 10 बार दोहराए। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ सुनीता, मैं सच में तुमसे प्रेम करती हूँ। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ सुनीता, सच में तुमसे प्रेम करती हूँ। मुझे तुम्हारे मिरर वर्क करने पर बहुत गर्व है। अपने मस्तक को देखे कल्पना करे, आप एक बटन दबा रहे हो। इधर देखो शकुंतला जी, अपने मस्तक को देखना, मस्तक मतलब अपना सिर को देखना, और एक बटन को आप दबा रहे हो, ऐसे बटन को दबा रहे हो। पुरानी सोच, नकारात्मक विचार, पुरानी बातें हमारे दिमाग से निकल गई है। जो आपके दिमाग में चल रही है, अपना हाथ आगे बढ़ाए, कल्पना करे कि आप वह टेप बाहर निकाल कर दूर फेंक रहे हो। देखो पहले कैसे था, वो कैसेट रहती थी ना टेप रिकॉर्डर की, पहले कैसेट थी टेप रिकॉर्डर की, याद है सबको। तो वो कैसेट ऐसे निकाल के फेंकनी पड़ती थी ना टेप रिकॉर्डर की। वो बोल रही है वो निकाल कर फेंको, लेकिन हम तो डिलीट कर सकते ना बटन को दबा के। हम सिर्फ बटन को दबा के हमको डिलीट करना है। ध्यान में आया? ये अभ्यास क्या है, ये ध्यान में आया है क्या? नंदा दीदी, आज 7वां दिन बराबर था ना अपना? यस दीदी, बराबर है। बराबर है ना, हाँ। देखो उन्होंने क्या बोला है, हमको मिरर में देख के खुद को बोलना है। उन्होंने जो अफर्मेशन दिया वो 10 बार खुद को बोलना है, तो अभी अपन 10 बार खुद को बोलेंगे, है ना? क्योंकि ये बोलना जरूरी है अपने को। अभी कर लेते, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं ना उतना कर लेते 12 बजे तक। उसके बाद फिर अपने सिर के ऊपर कल्पना करना है अपने को कि भाई सब कुछ निगेटिविटी अपने दिमाग से निकल गई है। चलो मैं म्यूट करती हूँ, सब जने अपना 10 बार ये वाक्य बोलिए, ठीक है?
जब अपनी आंखों में गहराई से देखिए, आप कल्पना करें कि आप सकारात्मक अफर्मेशंस का नया ऑडियो बना रहे हैं। मैं जाने को देने को तैयार हूँ। मैं प्रेम पाने की अधिकारी हूँ। और मैं जैसी हूँ वैसी उत्तम हूँ। अभी ये वाक्य अपने को बोलना है। मैं जाने देने को तैयार हूँ। मैं प्रेम के अधिकारी हूँ। मैं जैसी हूँ वैसी अच्छी हूँ। मैं जाने देने के लिए तैयार हूँ। मैं प्रेम के अधिकारी हूँ। मैं जैसी हूँ वैसी उत्तम हूँ। शक्ति आपके अंदर है। आपके 7वें दिन का दैनिकी अभ्यास, आपकी दैनिकी निकाले। अपने द्वारा किया गया पहला असाइनमेंट देखे, जो आपने कोर्स के पहले दिन करा था। जो भावनाएं, जो टिप्पणियां लिखी थी वो पढ़े। आपने पहले दिन मिरर वर्क के बाद लिखी थी। फिर एक नए पेज पर मिरर वर्क का पहला सप्ताह पूरा करने की बात की भावनाएं लिखिए। हमने क्या करा था, डे 1 के दिन क्या लिखा थी, हमारी भावनाएं लिखी थी ना डे 1 पर। टिप्पणियां, भावनाएं सब हमने लिखा था। आज हमको 7 दिन हो गए। आज हमारी भावनाएं क्या है वो हमको नए पेज पे लिखना है ना। क्या आपको अभ्यास अभी आसान लगने लगा है, होमवर्क करना? मिरर वर्क इजी लग रहा है? क्या आप आईने में देखने पर सहज महसूस करते हो, इजी महसूस करते हो क्या? आप लिखे, आपको मिरर वर्क करने से कहाँ पे सबसे अधिक सफलता मिल रही है, कहाँ आपको सबसे अधिक कठिनाई हो रही है। आप यह भी लिखिए। उन क्षेत्रों के लिए लिखिए जहां आपको रुकावट महसूस हो रही है, और नए अफर्मेशंस बनाए। कौन सी फील्ड में आपको रुकावट हो रही है वो लिखना है और नए अफर्मेशंस बनाना है। ये ध्यान में आया होमवर्क? इजी है ये होमवर्क, समझ में आ रहा होगा, राइट? यस और नो? प्लीज बोलेंगे, बोलेगे तो मुझे समझेगा आगे जाने को। यस, तो अभी रिटर्न में यही लिखना है ना? हाँ, अपने को सब पहले वाला दिया ना, मैंने सब भेजा है ना ग्रुप में, सब भेज रही हूँ मैं एक स्क्रीनशॉट इसीलिए। नहीं, स्क्रीनशॉट तो भेज रहे, लेकिन इसका ही भेज रहे हैं, तो लिखने का कहाँ से स्टार्ट करना है? उन्होंने क्या बोला, भावनाएं टिप्पणियां लिखनी है ना। पहले दिन की भावनाएं टिप्पणी अपने डे 1 पे लिखी थी वो पढ़ना। आज अपने को क्या आसान लग रहा, क्या नहीं लग रहा, वो सब लिखना है उत्तर। देखो ना, आप वापस पढ़ो ना, आपकी क्या भावनाएं है। क्या आपको ये असाइनमेंट आसान लग रहा है? क्या आपको इजी महसूस हो रहा है? आपको सफलता कहाँ मिली है? 7 दिन के अंदर कहाँ पे आपको लग रहा कि मेरा पॉजिटिविटी हुआ, मुझे सक्सेस मिला, मुझे ब्रेक थ्रू मिला? या आपको कठिनाई हो रही है तो कहाँ कठिनाई हो रही है? क्या कठिनाई है, क्या नेगेटिविटी है, उसको निकाल दो और उसका पॉजिटिव सेंटेंस बना लो। 7वें दिन के लिए आपका हार्ट थॉट, मेरे सही सभी अनुभव मेरे लिए सही है। हार्ट थॉट यानी हम हार्ट पे रख के वो उस वाक्य को दोहराते, अफर्मेशन को। मेरे जो भी अनुभव है वो मेरे लिए सही है। जिस पल हमारा जन्म हुआ, उस पल से हम विभिन्न दरवाजों से गुजर रहे हैं। एक बड़ा दरवाजा, एक बड़ा बदलाव, उसके बाद हम कई दरवाजों से गुजरे हैं। हमारी महिलाएं तो बहुत दरवाजे चेंज करती है ना, माँ बाप का घर ही बदल जाता है पूरा। हमारी तो पूरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाती है। सिर्फ दरवाजे नहीं बदलते, घर बदलता, इंसान बदलता, लोग बदलते, जिंदगी बदल जाती है हमारी तो। जिनकी हम उस जीवन को सुसज्जित चीजों से सुसज्जित होकर आए हैं, जिनकी हमें जीवन को संपूर्ण शानदार तरीके से जीने के लिए आवश्यकता होती है। हमारे पास सारी बुद्धि और सारा ज्ञान है जिसकी हमें आवश्यकता है। हमारे पास सारी योग्यताएं और प्रतिभाएं हैं जिनकी हमें आवश्यकता है। हमारे पास प्रेम है जिसकी हमें आवश्यकता है। हमारा जीवन हमें समर्थन देना और हमारी देखभाल करने के लिए समर्थ है। हमें इस बात को जानना, इस बात पर विश्वास करने की आवश्यकता है।
दरवाजे निरंतर खुलते और बंद होते रहते हैं। यदि हम अपने आप पे केंद्रित होकर रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, चाहे हम किसी भी दरवाजे से गुजर रहे हो। जब हम इस ग्रह के अंतिम दरवाजे से गुजरेंगे तब भी हमारा अंत नहीं होगा, एक नई यात्रा की वापस शुरुआत होगी। इस बात पर विश्वास करें कि बदलाव को अनुभव करना अच्छा होता है। उन्होंने क्या बोला, जो भी बदलाव हमारे जीवन में आ रहा है ना, उसको स्वीकार करना है और वो अच्छा है, उसकी तरफ निगेटिविटी से नहीं देखना है। आज एक नया दिन है, हमें अनेक अद्भुत और नए अनुभव होंगे। हमें लोग प्रेम करते हैं और हम सुरक्षित हैं। ये सभी वाक्य कैसे लगे अभी आपको, ये हार्ट थॉट के सभी सकारात्मक वाक्य लगे कि नहीं, अफर्मेशंस? ये जो भी हमने हार्ट थॉट पढ़े ये कैसे लगे अभी आपको? अच्छे लगे। अच्छे नहीं, पॉजिटिव अफर्मेशन है, ये बोलना है अपने को, है ना? ओके, ये पॉजिटिव है, अपने क्या है, ये सकारात्मक। सब पॉजिटिव अफर्मेशन है ना ये। हाँ, ये सकारात्मक सब है। पॉजिटिव सकारात्मक अफर्मेशन। देखो मैं वापस पढ़ती हूँ, कितना अच्छा है देखो। इस जीवन में हम सभी चीजों से सुसज्जित होकर आए जिनकी हमें जीवन शानदार बनाने के लिए आवश्यकता है। यह भी पॉजिटिव है। वो सब सप्त सितारा जीवन हम लेकर आए जिनकी हमें जरूरत है। हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास ज्ञान है जिसकी हमें आवश्यकता है। सारी योग्यताएं है, सारी प्रतिभा है। योग्यताएं मतलब मेरे पास सब कुछ है, मैं उतनी इंटेलिजेंट हूँ, मेरे पास उतना नॉलेज है। जिस चीज की मुझे जरूरत है वो सब मेरे पास है। मेरे पास प्रेम है जिसकी मुझे जरूरत है। जीवन में सपोर्ट करने के लिए, देखभाल करने के लिए जो चाहिए वो सब कुछ मेरे पास है। इस बात को जानना, इस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। ये सब चीजें मेरे पास है, इसके ऊपर मुझे विश्वास करना है, ये बहुत जरूरी है लेकिन, है ना? तो ये सब क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट बोल रही ना वो लेखिका। तो ये हमको बार बार मिरर में देखकर बोलना है। यदि हम अपने आप में केंद्रित होकर रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने बोला खुद के ऊपर ध्यान देना है, खुद की सुरक्षा का ध्यान देना है। मिरर वर्क में खुद से प्रेम करना है, बीवी बच्चे हस्बैंड वाइफ परिवार को नहीं देखना है। देखो कितना अच्छा बोला, आज एक नया दिन है, अद्भुत और नए अनुभव होंगे। हमें लोग प्रेम करते हैं और हम सुरक्षित है। यही भावना अपने मन में होनी चाहिए। आज का हार्ट थॉट क्या है, ये हार्ट थॉट लिखना है, मेरे सभी अनुभव मेरे लिए सही है। ये वाक्य हमको लिखना है, मेरे कितने बार सभी लिखेंगे ये वाक्य बताओ? मेरे सभी मेरे अनुभव मेरे सभी लिए सही है। ये हार्ट थॉट है, ये अपन कितनी बार लिखेंगे आज का हार्ट थॉट? 10 बार। 10 बार लिख लिखेंगे। लीजिए, ठीक है ना, 10 बार लिख लीजिए, कोई बात नहीं। 10-15 बार जितना चले हाथ उतना लिख जितना हो देंगे। सकता आप लिखिए ये हार्ट थॉट। अभी देखो आपके पास 2 दिन का टाइम है, शनिवार और रविवार का, है ना? आपके पास शनिवार और रविवार 2 दिन का समय है। रविवार को क्या ना मोबाइल से ले लूं, कोई पढ़ लेगा, लेकिन मुझे जब करने का रहता है, इतनी दूर अपन जाते ना उधर जाने के। पिछले रविवार को तो पता है, जो मैं 6 बजे पहुंचनी चाहिए थी और मंदिर में 7 बजे पहुंच जाती हूँ, पौने 7 बजे तक। मैं 11:15 बजे मंदिर में पहुंची, ना चाय ना पानी ना खाने को कुछ। और तो फिर मुझे एक एक हैदराबाद से एक क्रिश्चियन लेडी बैठी थी, उसने मुझे बिस्किट का छोटा सा पैकेट दिया। मैं औरंगाबाद में उतरी बिस्किट लेने के लिए, कुछ लेने के लिए, तो मेरी ट्रेन चली गई मेरे से आगे। मैं भागते भागते गई, वो लोगों को बोला मेरे को ऊपर खींचो। चढ़ते ट्रेन में मेरे को लोगों ने हाथ पकड़ के ऊपर खींचा, उसमें मेरे हाथ में मोबाइल था। मैंने ट्रेन में ऐसा मोबाइल फेंका और उन लोगों को बोला मेरे को ऊपर खींचो। इस तरह से तो मैं भागती ट्रेन में चढ़ी औरंगाबाद में, फिर मैं जालना पहुंची। उसके बाद ऑटो वालों को, ऑटो वाला तो पहले से बोले हुआ रहता है, आश्रम वाला रहता है तो उसको बोल के रख देते हम। और 11:15 बजे आश्रम में पहुंची थी। 11:15 पहुंचने के बाद नहा धो के 12 बजे दर्शन करे, 1 बजे फिर प्रसाद लेने को चली गई। बराबर इतनी देर हो गई थी। तो फिर वो जब इतनी देर होता ही नहीं, फिर रात हो गई क्या निकलने का हो जाता है। इसलिए फिर वहां जाने के बाद मैं सेशन की इसमें नहीं गिरती हूँ। एक दिन छुट्टी, सबको भी अपने भी सबको फैमिली टाइम चाहिए रहता ना। नहीं तो संडे के दिन भी हस्बैंड बच्चे बोलेंगे भाई आज भी तुम तेरा सेशन चालू है। अपने तो क्या अभी हमेशा ही चलने वाले हैं सेशन। ऐसे नहीं है कि अपन ये श्रृंखला को बंद करेंगे, ऐसा नहीं करने वाले अपन। ये हार्ट थॉट का अनुभव अपने को लिखना है वाक्य, है ना? मैं आगे का करती हूँ, आगे का पढ़े शकुंतला जी। पढ़ना आ रहा है ना शकुंतला जी, दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है दीदी।
ये अभी पढ़िए, ये ऑडियो है ना, ये ऑडियो का पढ़िए, फिर मैं इसका विजुअल आपका ये लेती हूँ, मेडिटेशन करवाती हूँ। मेडिटेशन का पढ़िए, तब तक मैं ये हार्ट थॉट का भेजती हूँ। आपके 7वें दिन का ध्यान। मैं आत्मा हूँ। वीडियो डाउनलोड का 7वां दिन। एक हम है जो दुनिया को बचा सकते हैं। जब हम एक उद्देश्य के लिए साथ आएंगे तो हमें जवाब मिल जाएंगे। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा एक हिस्सा है जो हमारे शरीर से, हमारे व्यक्तित्व से, हमारी बीमारियों से और हमारे अतीत से कहीं अधिक है। हमारा एक हिस्सा है जो हमारे संबंधों से अधिक है। वह हमारा तत्व है जो शुद्ध आत्मा है, वास्तव है। यह हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी। हम यहाँ स्वयं को प्रेम करने के लिए और एक दूसरे को प्रेम करने के लिए हैं। ऐसा करके हमें हमारे उत्तर मिल जाएंगे और हम स्वयं को और इस ग्रह को स्वस्थ कर पाएंगे। आगे पढ़ूं। पढ़ो, हम पूरा पढ़ो ना। हम असाधारण समय से गुजर रहे हैं। कई तरह के बदलाव हो रहे हैं। हमें शायद समस्याओं की गहराई का पता भी नहीं होगा, फिर भी हम अपनी पूरी काबिलियत के साथ तैर रहे हैं। ये समय भी गुजर जाएगा, हमें समाधान मिल जाएंगे। हम एक आध्यात्मिक स्तर पर जुड़ते हैं और आत्मा के स्तर पर हम सब एक है। हम सब तर्क है और सही सच, यही सच है। आगे करो दीदी। एक मिनट, एक मिनट। तो ये अभी क्या बोला उन्होंने, पूरा मेडिटेशन है, ये क्या है आपका पूरा मेडिटेशन। मेडिटेशन है, ठीक है ना। हम्म। इसके बाद में आगे का चालू हो जाएगा दूसरा सप्ताह। तो यहाँ पे डे 7 खत्म हो गया, तो अपन ये मेडिटेशन कर लेते हैं ना। अभी अपना हाँ। पेन, अपना वो मिरर भी नीचे रख दो, आईना भी नीचे रख दो, आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद कर लो, खुद को म्यूट कर लो। धीरे धीरे सांस जब अंदर ले रहे हैं तब भी हमें थैंक यू बोलना है। डीप ब्रीदिंग करना है। जब हम सांस अंदर लेते तो हमारा पेट फूलता है। धीरे धीरे हम सांस छोड़ेंगे तो हम भी थैंक यू बोलेंगे। सांस अंदर ले रहे हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, पॉजिटिविटी अंदर ले रहे हैं, और निगेटिविटी बाहर छोड़ रहे हैं। मिरर वर्क। आज डे 7 चल रहा है हमारा, जिसमें हम पूरा 6 दिन का रिवाइज करे हैं। हम ही है जो दुनिया को बचा सकते हैं। हम ही है जो दुनिया को बचा सकते हैं। जब हम एक उद्देश्य के लिए साथ आएंगे तो हमें जवाब मिल जाएगा। जब हमें याद रखना चाहिए, हमारा एक हिस्सा है जो हमारे शरीर से, हमारे व्यक्तित्व से, हमारी बीमारियों से और हमारे अतीत से कई अधिक है। हमारा एक हिस्सा है जो हमारे संबंधों से अधिक है, और वह हमारा तत्व है। शुद्ध आत्मा है, शाश्वत है। वह हमेशा ही है और हमेशा ही रहेगी। हम यहाँ स्वयं को प्रेम करने के लिए, एक दूसरे को प्रेम करने के लिए, ऐसा करके हमें हमारे उत्तर मिल जाएंगे। हम स्वयं को और इस ग्रह को हेल्दी कर पाएंगे। हम असाधारण समय से गुजर रहे हैं। कई तरह के बदलाव हो रहे हैं। कई समस्याओं की गहराई का पता भी नहीं होगा, फिर भी हम अपनी पूरी काबिलियत के साथ तैर रहे हैं। यह समय है, यह भी गुजर जाएगा और हमें समाधान मिल जाएगा। हम एक आध्यात्मिक स्तर पर जुड़ते हैं। आत्मा के स्तर पर हम एक हैं। आत्मा के स्तर पर हम एक है और हम स्वतंत्र है, और यही सच है। हम आत्मा के स्तर पर सब एक है। हम सब स्वतंत्र है, और यही सच है।
धीरे धीरे अपने आंखें खोलिए, दोनों हाथों को मलकर आंखों के ऊपर, अपने हार्ट के ऊपर रखिए। थैंक यू माय हार्ट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप 24/7 मेरे लिए धड़कते रहते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू माय हार्ट, थैंक यू, थैंक यू। आप मेरे लिए दिन रात काम कर रहे हो, इसलिए मैं आज जिंदा हूँ, सांस ले रही हूँ, दुनिया देख रही हूँ, चल फिर रही हूँ। थैंक यू माय हार्ट, थैंक यू मेरे लिए दिन रात बिना रुके काम करने के लिए। धन्यवाद मेरे हृदय, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपना हार्ट थॉट जो है ना वो भी अपन बोलते हैं। अपने दिल के, अपने हार्ट पे हाथ रखिए, लेफ्ट हैंड उसके ऊपर राइट हैंड रखिए, ऐसे हाइट रखिए। मेरे सभी अनुभव मेरे लिए सही है। 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 हाँ, मेरे सभी अनुभव मेरे लिए सही है। मेरे सभी अनुभव मेरे लिए सही है। ध्यान में आया आज का लेसन? आज का लेसन में अलग से कुछ नहीं था, आज के लेसन में रिवीजन था पूरा। ध्यान में आया? यस, नो? यस दीदी। और पहले देखो, पहले एक दिन था कि अपन यस। ने भावनाएं लिखी, अपन ने वो लिखा, क्या भावनाएं, नेगेटिव बिलीफ क्या है, बचपन से क्या सीखा, क्या सुना। फिर उसके पॉजिटिव अफर्मेशन बनाए। फिर पछतावा, डर, चिंता, इन्होंने अपने ऊपर क्या क्या है अपने मन में है उसको भी लिखा था। एक दिन अपन ने खुद, कल हमने क्या करा, आलोचना करने वाला जो था उसको बाहर निकाला। ऐसे अलग अलग उन्होंने हमको 6 दिन दिए थे ना। तो आज हमको क्या करना है, वो 6 दिन का पूरा अभ्यास करना है, राइट? हाँ, तो वो 6 दिन देखो, लेसन छोटे छोटे, मैजिक बुक के लेसन तो भी बड़े बड़े थे, लेकिन ये लेसन ज्यादा बड़े बड़े नहीं है ना। यस और नो? यस। यस। हाँ, लेकिन तो इसमें ये लेसन छोटे छोटे आप यूट्यूब पे सुनो, और इसका वापस होमवर्क करो। जहां जहां भी आपको अटकन आ रही है, आपको लग रहा मुझे नहीं समझ रहा है, तो आप वो जाके यूट्यूब की रिकॉर्डिंग ध्यान से सुनो। क्या होता है ना, देखो मैं अपनी बात बताती हूँ। अ, तो तुरंत कभी भी एक बात समझ में नहीं आती है ना, मैं क्या करती हूँ, रिकॉर्डिंग है, जो भी पढ़ाई कर रही, जो भी कर रही ना, उसको बार 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 सुनती हूँ। किसी किसी को एक बार में फटाक से सब समझ में आता है, लेकिन मैं बार बार रिवीजन करती हूँ। अपने बच्चों को भी बोलते हैं ना, रिवीजन कर ले, रिवीजन कर ले, सब आ रहा है ना तो भी रिवीजन कर ले। ये बुक मैंने आज आके आज ही पढ़ाई है ऐसा नहीं है, लेकिन बार 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 जब अपन रिवीजन करते ना, तो हमको जो भी अटकन है, जो हमको नहीं आंसर आ रहे, वो भी समझ में आ जाएंगे। मेरा भी ऐसा ही है। बार बार सुन लेती हूँ, फिर मैं इतना अच्छे से समझ लेती हूँ कि जो बहुत बड़े विद्वान हो गए ना, मेरे से भी ज्यादा बड़े, उनसे भी अच्छा मेरे समझ में आ जाता है। एक बार समझ में आ गया तो फिर मुझे पढ़ाई की भी जरूरत नहीं होती है। लेकिन मैं बार बार सुनती हूँ रिकॉर्डिंग, तो मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगी, आपके पास आज का भी दोपहर का अपना समय है, जो अपन 2:30 से 3 बजे से मिलते हैं, आप उस समय अपनी पढ़ाई कर लो, अपना होमवर्क कर लो। कल का दिन है, संडे का दिन है आपके पास। आया ध्यान में? हेलो? यस। 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 आज आज अगर मैं बाहर नहीं गई ना, जैसे मेरे को बुलाया है मंदिर में, लेकिन इतनी बारिश चालू है, रेनकोट पहनकर मंदिर में जाना मतलब पूरा भीग जाना। चावल चुनने के लिए जाना है मुझे। रिक्शा वाले तुरंत, इतने नजदीक तो ऑटो वाले भी लेके नहीं जाते हैं। अगर नहीं गई तो मैं 3 बजे कॉल करूँ, आप सबको 2:30 से, नहीं गई तो कॉल करूँ। चलेगा ना, मैसेज भी डाला तो भी हम पढ़ लेंगे 2:30 बजे। चालेल चालेल, मी पण 3 बजे आताच जॉईन झाले. आगे का लेसन नाही, मी तुम्हाला कॉल पण केलेला वाटतं. हो, मी त्या फेरीला गेले ते ना आज बालाजीच्या. हाँ हाँ, तुम्हें बोलना होता ना। तो हम ना, अगर अगर हम्म. नहीं मी गई ना मैं, तो अपन आगे का लेसन कर लेंगे आज, क्योंकि कल छुट्टी होने वाली है ना। चलेगा है दीदी। ना? और आपको क्या मैं अभी पॉज कर लेती हूँ, नंदा दी पूछिए ना, नंदा जी रिकॉर्डिंग में भी रहा तो जिसको डाउट रहते उनको भी मदद हो जाती है ना, उसमें क्या हुआ। मैं लेसन नंबर 6 खोलती हूँ, 1 मिनट है, आपको क्या प्रश्न है? वो नंबर ना, 6 नंबर का हाँ, मैं छह रिटर्न नंबर थोड़ा। खोल रही हूँ ना, क्या चाहिए, क्या खोलना है बताइए। ये जो रिटर्न होमवर्क है वो क्या देना है?
एक मिनट, रिटर्न होमवर्क बता रही हूँ मैं। हाँ, मिरर का तो हो ये देखो, जाता ये है। देखो, ये देखो, ये देखो, ये तो जो लास्ट वाला रहता है, ये तो अपना ये है मेडिटेशन है, जो मैंने रिकॉर्डिंग में दिया है बराबर। यस यस। आपको रिकॉर्डिंग चालू करके आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करते समय आप बोलोगे और आप ही मेडिटेशन करोगे, ऐसे तो नहीं होता है ना। मेडिटेशन तो आपको अलग से सुनना पड़ेगा, राइट। यस। उसके बाद का देख लो। अभी मेडिटेशन के ऊपर का निकाला मैंने, हार्ट थॉट, देखिए आप ये हार्ट थॉट है। देखो उन्होंने क्या बोला, दिल के ऊपर, हार्ट के ऊपर हाथ रख के एक तो अपने को बोलना है ये वाक्य, मैं जैसी हूँ बिल्कुल उसी रूप में स्वयं को प्रेम करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। ये हमको बोलना है। ये भी कल मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है, नंदा दीदी। हाँ दीदी। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, ये सब हमको करके हमको आलोचना करना बंद करना है। आलोचना करने की आदत छोड़ देने का है। इससे हमको क्या होगा, जो शिकायत कर रहे थे, जो कंप्लेन कर रहे थे, वो भी हमको नहीं दिखेगी। जब हम आलोचना नहीं करेंगे, शिकायत नहीं करेंगे, तो प्रेम अपने पास हमारे पास आएगा, है ना। और खुद की आलोचना नहीं करेंगे तो हम दूसरों को भी आलोचना नहीं करेंगे। इस तरह से ये हार्ट थॉट था। ये हार्ट थॉट मैंने 100 बार लिखने के लिए बोला था। कितनी बार बोला था कल शकुंतला दीदी? कल मैं दिन में याद नहीं है, बड़े बोलती तो रहती मैं हूँ तो मैं। बोलूंगी हार्ट थॉट 100 100 बार लिखो, छोटे छोटे वाक्य 100 टाइम लिखो ना। मैं जैसी हाँ, हूँ बिल्कुल उसी रूप में स्वयं को प्रेम करती वो हूँ तो मैं और ही स्वीकार रहती करती हूँ। मैं जैसी हूँ हूँ। बिल्कुल उसी रूप में स्वयं को प्रेम करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। देखो हमारे बस को बात। सबको 11 बजे रोज जमता होगा तो अपन रोज 11 बजे कर लिया करेंगे, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मेरा 12 बजे का सेशन रहता है। अभी भी मेरे पास 11:54 हुए, 6 मिनट है मेरे पास, इसलिए मैंने बंद नहीं करा। लेकिन मैं वो मिरर में देख कर करते रहो तो मैं दिन भर बोलती रहती हूँ दीदी। तो बोलना ही है, ये वाक्य बोलना ही है रोज के लिख कर। आपको बहुत ही अच्छी बात है, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। बिल्कुल हम्म, रिजल्ट मिलेंगे, देखना आप शिद्दत से करो, भरोसा रख के करो। हम्म, मिलेंगे रिजल्ट। वंदना दीदी 5 साल के बाद वापस नहीं ज्वाइंट हुई, ऐसे ही नहीं ज्वाइंट हुई है। हम्म, और भी बहुत लोग थे हमारे ग्रुप में, ऐसे नहीं है नहीं थे। वो लोग रिकॉर्डिंग सुन लेते, उनको रिकॉर्डिंग भेज दे रही हूँ मैं, जो मेरे पुराने थे ना लोग। उनके हम्म, मैसेज आते कि भाई हमको तेरी लिंक भेज दे, हम नहीं ज्वाइन कर पाते टाइम के ऊपर। आजकल कैसे सबको बाहर जाना पड़ता है ना। हम्म, लॉकडाउन में तो हम घर में लॉक थे सब जने। अभी देखो आपका रिटर्न का होमवर्क देखो, नंदा दीदी आप उधर देखो ना, आप लिखना बाद में करो ना होमवर्क प्लीज। मेरे नहीं, पास लिख नहीं रही हूँ मैं, क्या देखिए क्या ना, आप लिखना। देखिए ना मैं क्या बोल रही हूँ, आपको समझा रही हूँ नोट ना। कर रही हूँ, नोट तो कर रही हूँ मैं, ये नोट आप कर रही होमवर्क देखो, अब उन्होंने क्या बोला देखो। उन 5 चीजों की लिस्ट बनाना है जिनकी आप टीका करते हो, खुद की, हाँ खुद की टीका। उसमें दिया, मैंने कल दिया है ये स्क्रीनशॉट। आप लिखो मत ना, अभी वो स्क्रीनशॉट में है ना बुक में। हूँ। वो है, लेकिन मुझे क्या करना है वो मैं लिख तो लेती सुनो ना, हूँ। अभी आपको क्या करना हाँ। है, खुद के बारे में जो अपन बुरी बातें बोलते ना, म्हणजे काय म्हणतात मराठीमध्ये, स्वतःची टीका करतो आपण स्वतःबद्दल। असं काही जर तुमचं असेल तर त्या 5 स्वतःबद्दलच्या टीका लिहायच्या आहेत। मी काल उदाहरण दिलं होतं ना माझ्याबद्दलचं तुम्हाला। नसतील तर? रेकॉर्डिंग नसतील तर नका लिहू, नसेल तर चांगलीच गोष्ट आहे ना। एखादी असेल एखादी लिहा, नसतील 5 तर चांगलीच गोष्ट आहे ना। ठीक है ठीक है त्यांनी ठीक है। सांगितलं कमीत कमी 5 लिहायच्या, ऐका। मग त्या त्या लिस्ट मध्ये उसको क्या करना है, त्या लिस्टच्या समोर तारीख लिहायची, तुम्हाला डेट लिहायची। आणि ती डेट करून तुम्हाला लिहायचंय, तुम्ही ती डेट कधी सुरू केली होती स्वतःबद्दल निगेटिव्ह बोलणं, ते सुरू लिहायचंय। समजा तुम्हाला डेट नाही आठवत का मी स्वतःबद्दल निगेटिव्ह कधी बोलायला लागले, तर तुम्ही अंदाजे तुम्ही तारीख लिहायची। जर तारीख कळाली, हे 2 कळाले का तुम्हाला, पहिली आणि दुसरी स्टेप कळाली का? हाँ, तारीख लिखना, हाँ। ठीक। शकुंतला जी आपको मराठी समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन कोशिश करना। हिंदी ही बोलना आप। चलो मैं सब हिंदी समझ। बोलती हूँ। देखो उन्होंने क्या सब बोला, समझ। आपको देखकर आश्चर्य हो रहा है, आप कितने दिनों से खुद की आलोचना कर रहे हैं। अगर हमने लिस्ट बनाई तो हमको लगेगा ना, ऑब्जर्व करने का है, सोचने का है कि यार मैं कितने साल हो गए मैं खुद को बुरा भला बोल रही हूँ। फिर उन्होंने बोलना, क्या अगर मैंने खुद को आलोचना करना, खुद को भला भला बुरा कहने की आदत छोड़ दी, तो मेरे में पॉजिटिव बदलाव नहीं आए होंगे, है ना। क्या मुझे आलोचना करने से कोई लाभ मिल रहा है क्या? मतलब मैं टीका कर रही हूँ, मैं भला बुरा बोल रही हूँ, तो क्या मुझे फायदा हो रहा है क्या, मेरा लाभ हो रहा है क्या, ये सोचना है। आपको सिर्फ बुरा महसूस करवाती है यह आलोचना, इसलिए आदत को छोड़ने का मन बनाए। तिसरं तुम्हाला विचार करायचा है, तिसऱ्या याच्यामध्ये, तिसरे इसमें आपको सिर्फ सोचना है। आया ध्यान में? यस। ये सब स्क्रीनशॉट में आपको मिलेगा, फाइनल ग्रुप के अंदर सब कुछ है। आप वो ग्रुप को जूम करके खोलोगे, आप सब आपको आराम से मिलेगा। लिखने की भी जरूरत नहीं, मैंने 4 5 स्क्रीनशॉट भेजे हैं। अब उसके बाद देखो चौथा, आपकी लिस्ट की 5 आलोचना से आप पॉजिटिव अफर्मेशंस बनाए।
मैंने मेरे लिए बोला था, हाय सुनीता तू कितनी मोटी लग रही है, मैंने खुद तो मैंने ऊपर लिखा खुद खाली, के। ऊपर खाली नकारात्मक लिखना था, अभी ये देखो नकारात्मक। पहले हमने पांच पांच खुद हाँ। के बारे में टीका लिखी, 5 टीका लिखी ना। जैसे मेरा हाँ, एग्जांपल दे रही, मैंने पहला वाक्य लिखा, हे सुनीता खुद के बारे में, तू कितनी मोटी है। हाँ। नहीं बोलना वजन ऐसा। कहाँ जा रहा है तेरा। ठीक है। जो है वो सब ठीक है। वजन कहाँ जा रहा है तेरा, ऐसा मैंने खुद को देख के बोला, बराबर ना। जबकि मैं डाइट कर रही हूँ, जबकि मैं सब करती हूँ, फॉलो कर रही हूँ। ठीक है ना। 7 दिन नहीं लेकिन 6 दिन में सब फॉलो करती हूँ ना, बराबर के नहीं। या 5 ही दिन करती हूँ, महीने के 25 दिन करती हूँ, 20 दिन करती हूँ। नहीं हो रहा है सपोज मेरा वजन कम, तो मैं खुद को बोल रही हूँ, मैं खुद की टीका कर रही हूँ, ए मोटी कैसी लग रही है, भद्दी कैसी दिख रही है तू, ऐसे बोल नहीं रही हूँ। होता। सुनिए ये मेरी बात, बात। मैं उदाहरण दे रही हूँ, नंदा दीदी मेरे को। आप उसका पॉजिटिव स्टेटमेंट मेरे को लिखना है उसके आगे राइट साइड में। ये यस मैं खुद यस। को कब से बोल रही हूँ, ये मैं खुद को 2012 से बोल रही हूँ। मैंने डेट डाल दिया, ईयर डाल दिया। मेरा सर्जरी हुआ था 2012 में, उसके बाद में मेरा वजन एकदम बढ़ गया। आज उसको 12-13 साल हो गए। उसके बाद अब मैं खुद का सेंटेंस बनाऊंगी, हाँ सुनीता वाह कितनी सुंदर है, तू एकदम है। फाइन हेल्दी है, हेल्दी जैसे है, भी हाँ। है तू वैसी सुंदर है, अच्छी है। मैंने उसका स्टेटमेंट बद बनाया। आया ना। गुटगुटी। ये गुटगुटी पे। पहला, हाँ पहला टीका, पहली टीका का मैंने पहली आलोचना का पॉजिटिव बनाया। अभी सेकंड यस। देखो, सेकंड। ये सुनीता कितना काला रंग हो गया है तेरा, डार्क तो कितनी गोरी थी कितनी काली हो गई है, तू खुद का ध्यान नहीं रखती है बिल्कुल। अब मैंने लिखा, क्या हुआ सुनीता, कृष्ण भगवान भी श्याम रंग के थे, कृष्ण भगवान भी श्याम रंग के थे, तू जैसी है वैसी तू सुंदर है। सुंदर है। नहीं है तेरा गोरा कलर ठीक है, लेकिन तू जैसी है वैसी सुंदर है। ये मैंने खुद को समझाने के लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या बनाया, मेरे कलर के बारे में था। ये देख तेरे सिर के ऊपर कितनी रिंकल्स आ गई है, वो बुढ़ी हो गई है बुढ़ी। ऐसा मैंने खुद को तीसरा वाक्य बोला। अभी मैंने ये कब से बोल रही हूँ, मैं कम समझो खुद को 2 साल से बोल रही हूँ, बराबर 2022 से बोल रही हूँ, 23 से बोल रही हूँ। अब मैं बोलूंगी क्या हो गया, ये उम्र तो सिर्फ एक नंबर है, दिस इज ओनली नंबर। तेरी उम्र हो गई है, तू सोच रही है, लेकिन फिर भी तू फिट फाइन हेल्दी है, तू विचारों से यंग है ना, तू बातों से तेरे मॉडर्न है। और तू सब कुछ करती है ना जो यंग बच्चे कर सकते हो, तू सब कुछ कर सकती है। तो तू अच्छी है, तू जैसी है वैसी अच्छी है, ये नंबर है, ये सिर्फ तेरा नंबर है। ऐसे मैं खुद को बोल सकती हूँ ना कि नहीं, यस। मैं खुद को, मैंने क्या हैशटैग बनाया था खुद के लिए पता है लास्ट ईयर। मैंने खुद के लिए हैशटैग बनाया था, फीलिंग, फीलिंग 30 एट एज 60। फीलिंग 30 एट एज 60, ऐसा हैशटैग बनाया था खुद के लिए। ध्यान में आया, मैं अपना फोटो डालूंगी आपका, लास्ट ईयर का मेरा फोटो है, 5 जनवरी का फोटो है मेरा वो। तब मैंने 10 किलो वजन कम करा था, मैं किटी में गई थी पैंट शर्ट पहनकर। आगे का पांचवा क्या है देखो, इस लिस्ट को अपने साथ लेकर चले, जब भी आपको खुद के बारे में निगेटिव महसूस हो, खुद को क्रिटिसाइज करना पड़े, खुद की आलोचना करनी पड़ रही है, तो ये अफर्मेशन की लिस्ट निकाले, और 2-4 बार इन पॉजिटिव स्टेटमेंट को पढ़ना है, और अपने आईने के सामने जाकर जोर जोर से बोलना है। ये है हमारा कल का अभ्यास, समझ में आया क्या दीदी। आ गया दीदी। आ गया, आ गया, आ गया। लिखती हूँ मैं अभी। हाँ। ठीक है। किसी को यस। कोई प्रश्न है क्या। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किसी को कोई प्रश्न है क्या। मैं कोशिश करती हूँ कि इसका रिकॉर्डिंग तुरंत बहू को बोल के आपको भेज देती हूँ ग्रुप में। आपको 6 दिन के सब रिकॉर्डिंग मिल गए होंगे, देखो मैंने दिए है सबको। उस पे जाके कौन देख रहा है मुझे पता नहीं, मैंने चेक नहीं करा। कल का मैंने देखा था दीदी आज। हाँ देखा करो रोज, बाकी भी देखने का ना, सिर्फ कल का नहीं। अभी 2 दिन की छुट्टी है तो पूरा देखो ना, डे 1 से वापस। अपन चलेगा। बच्चे बच्चे को भी तो बोलते हैं ना, देखो तेरे को स्कूल में इतने 6 लेसन पढ़ा दिए, तू 6 लेसन की पढ़ाई कब करेगा, हम सैटरडे संडे को करते हैं, बच्चे को बोलते नहीं क्या हम, आज स्कूल नहीं है तो पूरी रिवीजन कर ले, लेसन 1 लेसन 2 है कि नहीं। आप पूरा यस। 6 दिन का लेसन का पढ़ाई करोगे ना, तो आप आगे जा पाओगे इजीली। यस यस, थैंक है यू, ना, थैंक यू। क्योंकि ये होने के बाद अपन वापस मैजिक शुरू करेंगे, मैजिक का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक है ना। चलिए, रुको फिर, अभी बंद कर, ये करूँ। किसी को कोई पूछना है कुछ बात, अभी अपन मंडे को मिलेंगे। और अगर दोपहर को मैंने लिया तो मैं कॉल करूंगी या मैसेज डालूंगी ग्रुप में। यू। आप मैसेज डाल दूंगी रिकॉर्डिंग। ना नंदा दीदी, तो फिर आप कॉल करने ना लगे तो। यस, ऐसे कल सब रिकॉर्डिंग। जने ज्वाइन हुए थे ना, तो अच्छा लगता है ना, सब जने आते हैं तो। हाँ, रिकॉर्डिंग बंद किया है क्या? करती हूँ, रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ, हाँ, रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ, 1 सेकेंड।
यस, थैंक यू। चलिए, धन्यवाद आप सभी का। वीडियो देखिए अपना यूट्यूब पे जाके लिंक पे, और वापस से अपना असाइनमेंट करिए, ठीक है? अपन सोमवार को मिलेंगे। यस दीदी। थैंक यू आपका।